कितना अधम हूँ ये तुम भी जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम भी जानो। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम भी जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। जगत तेरी माया समझ में न पाया। 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 मैं क्या चाहता हूँ ये तुम भी जानो। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम भी जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। ये गंगा में खड़ा हो गया और गंगा में खड़े होकर के गले तक जल को ला करके इसने भगवान की स्तुति की। आप जानते हो गंगा की महिमा को। हरिद्वारम काशी तब तट महत्वम कथयत। हरिद्वार काशी ये गंगा की महिमा का बखान करते हैं। इसने भगवान का स्मरण करते करते प्राणों का परित्याग हरिद्वार में कर दिया। इसकी सदगति हो गई। और ध्यान से सुनिए, लोगों ने कहा कि जिसकी मृत्यु समीप होती है वो बच जाता है क्या? अजामिल कैसे बच गया? जब यम के दूत इसके प्राण लेने आ गए तो कैसे बच गया?
अब सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसकी मृत्यु समीप होती है उसको यम के दूत दिखाई देते हैं, और जिसकी आयु बढ़ जाती है उसे भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं। तो जब भगवान के पार्षद दिखे तो इसकी आयु बढ़ गई, और ये उसी हुई बड़ी आयु में इसने भगवान का चिंतन किया। अब आपकी आयु भी ठीक ठाक है, इसलिए हृदय से बोलो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम भी जानो। गाइए, कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम भी जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम भी जानो। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या सोचता हूँ ये तुम भी जानो। मैं क्या सोचता हूँ ये तुम ही जानो। ये तुम भी जानो। ये तुम ही जानो। ये तुम भी जानो। ये तुम ही जानो। ऐसे अजामिल का कल्याण हुआ। अगर कोई चोरी छिपे पाप हो जाए जिसका हमें ज्ञान न हो